भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को संदेश संबोधित किया। आइए देखिए हिंद विजेता न्यूज की खास रिपोर्ट। आप सब ने देखा कि 20 वर्षों तक भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से विषपान किया, किस प्रकार से उनके ऊपर सन 2002 के गुजरात दंगों को लेकर झूठे आरोप, झूठे आक्षेप लगाए गए और कल किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दिया। इस विषय में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आदरणीय गृह मंत्री जी को भी हमने आज विस्तार में सुना है। बंधुगण, कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस कल दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ऑब्जर्वेशन अपितु लिखित वर्डिक्ट भी दिया है। मैं उनमें से कुछ अंश आपके सामने रखूंगा क्योंकि आज न्यूज़ ने दिखाया है कि कुछ लोग डिटेन हुए हैं। तीस्ता, सितलवाड़ इत्यादि कुछ लोग आज डिटेन हुए हैं। वो क्यों डिटेन हुए हैं, उनके पीछे किस प्रकार का एक षड्यंत्र का जीवन उनका रहा है, ये सारे कच्चे चिट्ठे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी अपने केस को रखेगी। कल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, The proceedings have been pursued for the last 16 years to keep the pot boiling, obviously for ulterior design. 16 वर्षों से ये जो केस चल रहा था, कहीं ना कहीं एक अल्टीरियर डिजाइन अर्थात षड्यंत्र के अंतर्गत चल रहा था और इस विषय को जीवित रखने के प्रयास से चल रहा था। कोर्ट ने आगे कहा, all those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded with in accordance with law. सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे तमाम लोग, जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचे, उनको भी कानून के मुताबिक न्यायालय के समक्ष आना होगा और कानून का सामना करना पड़ेगा। दे हैव टू बी इन द डॉक, अर्थात ऐसा नहीं है कि वो इतने वर्षों तक षड्यंत्र करते रहेंगे और बच के निकल जाएंगे। जो उन्होंने किया है उसका कर्मफल इस देश के कानून के हिसाब से उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, इट अपीयर्स टू अस that a coalesced effort of the disgruntled officials of the state of Gujarat along with others was to create sensation by making revelations which were false to their own knowledge. कुछ ऑफिशियल्स और कुछ अदर्स, तीस्ता, सितलवाड़ जैसे कुछ लोग और कुछ ऑफिशियल्स जो आज डिटेन हुए हैं, इन लोगों ने एक छद्म कहानी बनाई, एक फॉल्स नरेटिव बनाया, जानते हुए बनाया कि ये सारी चीजें झूठी हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा तीस्ता, सितलवाड़ का नाम भी लिया है अपने जजमेंट में और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, कोर्ट, antecedents of Teesta Sitalwad need to be reckoned with, and also because she has been vindictively persecuting this list bracket में dispute for her ulterior design by exploiting the emotions and sentiments of Zakia Jafri, the real victim of circumstances. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीस्ता, सितलवाड़ के एंटीसीडेंट्स की जांच करनी होगी, पता लगाना होगा कि ये तीस्ता, सितलवाड़ जिसने इस डिस्प्यूट को इतने लंबे खींचने की कोशिश की और जो विक्टिम थे उनके इमोशंस का प्रयोग करते हुए उसने अपने अल्टीरियर डिजाइन अर्थात अपने षड्यंत्र को उसने अंजाम दिया। तो तीस्ता, सितलवाड़ के पीछे जो षड्यंत्र था, नीड टू बी रेकॉन्ड, उसका पता लगाना होगा। तो आज ये जो पता लगाने की प्रोसेस चल रही है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका आज देश के सामने हम जवाब रखना चाहेंगे। आई हैव नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, समय कम है, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पढ़ नहीं सकता, मगर किस प्रकार से तीस्ता, सितलवाड़ एंड कंपनी ने देश को बरगलाने का काम किया गुजरात के दंगों को लेकर, मैं कुछ उदाहरण रखूंगा। जाकिया जाफरी किसके निर्देश पर काम कर रही थी, उनको डिक्टेशन कौन दे रहा था, और केवल जाकिया जाफरी नहीं, कई ऐसे विटनेस थे देश में गुजरात दंगों को लेकर
जिनको ट्यूटर और डिक्टेशन देने का काम तीस्ता सितलवाड़ की जो एनजीओ थी वो एनजीओ कर रही थी। और बड़ा आश्चर्य का विषय है, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, आप सब इस उदाहरण को जानते हैं। कौसर बानो नाम आपने सुना होगा। कौसर बानो वो महिला थी जो एक नरेटिव बनाया गया कि शी वॉज प्रेग्नेंट और छुरी से उनके गर्भ को काट करके बच्चे को मार दिया गया। और ये फैलाने का काम, इस नरेटिव को फैलाने का काम तीस्ता सितलवाड़ एंड कंपनी ने किया था। बाद में ये पोस्टमार्टम में मालूम पड़ा कि उनकी डेथ, कौसर बानो की डेथ जलने से हुई थी और ये पूरी की पूरी कहानी फर्जी थी। ठीक उसी प्रकार नानू मियां मालिक, ये नरोदा गांव केस में है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मदीना एक महिला जो शादीशुदा थी और उनका जो रेप राइटियर्स ने किया है, दंगाइयों ने जो रेप किया है, ये पूरी मनगढ़ंत कहानी तीस्ता सितलवाड़ की थी। बट मालिक टोल्ड द SIT that Madina's rape was an accusation put forth at the behest of तीस्ता सितलवाड़. Madina has also denied the charge. ये एक लीडिंग अखबार ने और एक लीडिंग न्यूज एजेंसी ने छापा बाद में। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं बेस्ट बेकरी केस में यासीम बानू शेख, ये एक प्राइम प्रोसिक्यूशन विटनेस जो बेस्ट बेकरी केस में, उन्होंने अपने एफिडेविट में 2010 में चीफ जस्टिस मुंबई को लिखा स्पष्ट रूप से कि तीस्ता सितलवाड़ ने मुझसे फॉल्स टेस्टिमनी जबरदस्ती लिया, मुझे पैसे का प्रलोभन देकर और मुझे मिसगाइड करके, बाई ल्यूरिंग एंड मिसगाइडिंग मी। तीस्ता सितलवाड़ मेड मी गिव फॉल्स टेस्टिमनी इन द बेस्ट बेकरी केस, यास्मीन बानो शेख। आप सोचिए किस प्रकार से ये जो विटनेसेस थे उनको ट्यूशन करने का काम, उनसे झूठ बुलवाने का काम तीस्ता सितलवाड़ एंड कंपनी कर रही थी। ठीक उसी प्रकार श्री चेतन कुमार गौर जो वडोदरा के हैं, उन्होंने भी कंप्लेंट दिया है कि उनसे भी झूठ बुलाया गया। एक बहुत प्रसिद्ध केस रहा रियाज खान पठान का केस आप सभी जानते हैं। रियाज खान पठान ने भी, जो कि पहले तीस्ता सितलवाड़ के एम्प्लॉय थे, वो तीस्ता सितलवाड़ की एनजीओ में काम करते थे, उन्होंने 2010 में कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद को एक कंप्लेंट लिखा जिसमें उन्होंने कहा ऑलमोस्ट ऑल एफिडेविट्स फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस अदर कोर्ट्स वे प्रिपेयर्ड बाय तीस्ता सितलवाड़ on behalf of the witnesses, and he used to send his fully prepared affidavits to him in his email accounts for notarization from the respective witnesses. Witnesses were not allowed to take copy of these affidavits. Employee थे पठान तीस्ता सितलवाड़ के, और वो कहते हैं कि झूठे एफिडेविट बना के, विटनेसेस के झूठे एफिडेविट बनाकर उनसे हस्ताक्षर लिए जाते थे और उसकी एक प्रति, एक कॉपी तक विटनेस को नहीं दिया जाता था ताकि विटनेस जान न सके कि उससे क्या स्टेटमेंट लिया गया है। जाहिद खादरी केस, जाहिद खादरी जो कि मुस्लिम समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जिनके लड़के की हत्या हुई थी दंगों के दौरान, अनफॉर्चुनेट, उन्होंने खुद कंप्लेन करके कहा है कि किस प्रकार से तीस्ता सितलवाड़ misguided poor Muslims in the name of religion and collecting money in the name of helping riot victims. खुद कहते हैं जाहिद खादरी एक चिट्ठी में कि गरीब मुसलमानों को झूठ बोल करके उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में किस प्रकार झूठे काम तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ ने कराए हैं, ये खुद आपके सामने ये चिट्ठियां प्रस्तुत मैंने किया है। अब केवल यही पक्ष नहीं था कि तीस्ता सितलवाड़ विटनेसेस को मिसगाइड कर रही थी, बिना विटनेसेस के जाने उनके एफिडेविट सबमिट कर रही थी और न्याय प्रणाली पर चोट कर रही थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तीस्ता सितलवाड़ की जो दो एनजीओ, तीस्ता सितलवाड़ और उनके पति जावेद, इनके दो एनजीओ थे। इन दोनों एनजीओ ने, एक एनजीओ का नाम है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और दूसरे एनजीओ का नाम है सबरंग ट्रस्ट। इन दोनों एनजीओ ने जिस प्रकार का गबन का काम किया है वो जान के आप सिहर उठेंगे। और अब जो भी मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा आप देख सकते हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर भी है 2014 का। ये पूरा का पूरा हाईकोर्ट का केस में पढ़ने वाला हूं, इन द हाईकोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद।
या हाईकोर्ट का केस में पढ़ूंगा, क्या टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है। Money which was meant for the poor and the needy have been misappropriated by the applicants for their own materialistic pleasure, भौतिक आनंद के लिए and comfort. Huge amount has been used for the purchase of items like, सुनिए, wine, shoes, holiday resorts, air tickets, etc. ये सब खरीदने के लिए जो पैसे आपने मुसलमानों के नाम पे इकट्ठे किए थे, इन चीजों पे खर्च किया गया। पेज नंबर 26, ब्रीफ डिटेल ऑफ प्योरली पर्सनल एक्सपेंडिचर मेड बाय पेटिशनर नंबर 2 फ्रॉम द फंड्स ऑफ सबरंग ट्रस्ट। ये पेटिशनर नंबर 1 और 2 तीस्ता सितलवाड़ और जावेद जी हैं। द डाटा रिसीव फ्रॉम द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया shows that substantial amounts were spent by petitioner number 2 was towards shopping, entertainment, foreign goods purchase, domestic requirements and others, hair salon expenses, Mona Lucky stores, Reliance Fresh, beauty stores, cottage industries, Royal Fashion Corner, medicines, cakes, shoes from ये कौन सी कंपनी है, वोगेल शूज जिनीवा, ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। मतलब कुल मिलाकर के करोड़ों खरबों रुपए गरीबों के नाम पे आप कलेक्ट करिए और इन करोड़ों रुपए को अपने ऐशो आराम के लिए उड़ाएं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रही है। पैराग्राफ नंबर 8, पेज नंबर 37, हाई कोर्ट। द स्टेटमेंट्स ऑफ द 13 witnesses recorded till date clearly indicate that not a single rupee is received by them towards financial aid or rehabilitation or construction of museum. म्यूजियम बनाने के नाम पे गुलबर्ग सोसाइटी, जिसके विषय में आज ये चर्चा हो रहा है, उनके बासिंदों से हस्बैंड वाइफ तीस्ता सितलवाड़ और जावेद जी ने पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों का क्या किया? क्या वहां म्यूजियम खोला? क्या गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों को एक अठन्नी चवन्नी देकर उनकी मदद की? नहीं। The statements of the 13 witnesses recorded till date clearly indicate that not a single rupee is received by them towards financial aid or rehabilitation or construction of museum. Investigations has revealed that it is only after the publication of interviews, photographs, articles relating to Gujarat riots and more particularly after the massive campaign in 2008 onwards for collecting funds for establishment of Museum of Resistance for the Gulbarg Society that funds started flowing into the two NGOs in crores, 44% of which in the Sabrang Trust and 35% of the CJP have been transferred to their personal accounts. ये पैसे गरीबों से लेकर के पर्सनल अकाउंट में गए। आप सोच के देखिए। और मैं आपको बता दूं, 2010 से लेकर 2013 के बीच में ये सबरंग ट्रस्ट को सोनिया गांधी जी के कहने पर तत्कालीन यूपीए की सरकार ने और पर्टिकुलरली एचआरडी मिनिस्ट्री ने एजुकेशन के नाम पे लगभग 1.4 करोड़ रुपया दिया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एजुकेशन पे खर्चा करना था, मगर ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो सोनिया गांधी जी के कहने पर दिया गया था तीस्ता सितलवाड़ को, तीस्ता सितलवाड़ ने पैम्पलेट, मोदी जी के खिलाफ पैम्पलेट बांटने में, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, वो भी सब मैं पढ़ूंगा अभी कि किस प्रकार पाकिस्तान गए हैं उस पैसों से, पाकिस्तान में जाकर वहां उन्होंने इंडिया के खिलाफ बदनामी का काम किया है, ये सब भी बताऊंगा। कोर्ट अंत में कहती है, आपको जान के आश्चर्य होगा, have gone through the materials on record, जज साहब कहते हैं, have gone through the materials on record, I have noticed something very shocking and at the same time extremely sad. मैं बहुत दुखी हूं, ये जज कहते हैं, बहुत shocked हूं। There are serious allegations against the applicants of misuse and misappropriation of huge amount received by them through various donors. The money which should have gone to the poor and the needy appears to have been prima facie misused for their personal pleasure and comfort. Although in the course of lengthy arguments, it was vehemently submitted that the applicants are ready and willing to cooperate with the investigation, yet I have noticed that there is no cooperation worth the name. It is only after the arguments, etc., etc. आप सोच के देखिए कि अपने व्यक्तिगत भौतिक मजे के लिए वाइन, चप्पल, जूते, इन चीजों के लिए किस प्रकार से तीस्ता सितलवाड़ और कंपनी ने
ये पूरे पैसे उड़ाए हैं और क्या क्या काम किया है। आज फाइल समाप्त नहीं होगी, इतनी मोटी है। 20 साल से ये सत्य भी इकट्ठा होता जा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये तीस्ता से तलवार अकेली नहीं थी। Who was the driving force behind तीस्ता से तलवार? ये जो लोग, जिन लोगों ने न्याय प्रणाली के साथ धोखा किया, ये जो लोग जिनके अल्टीरियर डिजाइन्स थे, जिनके विषय में कल सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन था? Who was the driving force? सोनिया गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी। मैं सोनिया गांधी क्यों कह रहा हूं? Why was सोनिया गांधी द ड्राइविंग फोर्स? आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी जी की जो एनएसी थी, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सोनिया गांधी ने बनाया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसकी एक सदस्य तीस्ता सितलवाड़ भी थी। और बंधुगण, सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सितलवाड़ जी से स्पेशल आग्रह किया था कि जो कम्युनल वायलेंस बिल, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिपेरेशंस बिल 2011, इसमें तीस्ता सितलवाड़ बढ़ चढ़ के भाग ले और उसको ड्राफ्ट करने में मदद करे। आपको क्या लगता है, ये करोड़ों रुपए का गबन, झूठ, फरेब, जब तक कि फर्स्ट फैमिली का सपोर्ट ना हो, जब तक कि सरकार का सपोर्ट ना हो, यह संभव था क्या? बिल्कुल नहीं। बंधुगण, आरबी श्री कुमार, पूर्व डीजी गुजरात के, उनका नाम भी आया है। आप सब जानते हैं, अभी चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण केस चला जिसने हम सबको शर्मसार किया, इसरो के एस्पियोनाज केस के विषय में। एस नंबी नारायणन, बुजुर्ग हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने देश के लिए काम किया, जिस प्रकार से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच करके उन्हें फंसाने का और उन्हें मलाइन करने का काम आरबी शिव कुमार ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबी शिव कुमार को भी अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाया है। तो स्वाभाविक है, ये षड्यंत्र केवल गुजरात के खिलाफ नहीं, ये जो षड्यंत्रकारी थे, ये षड्यंत्रकारी भारत के हर फ्रंट में षड्यंत्र करने में व्यस्त थे। और आज अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि दे वांटेड टू कीप द पॉट बॉइलिंग एंड दे हैव टू बी ब्रॉट टू द डॉक, उन्हें भी सामने आना होगा और उन्हें भी इस न्याय चक्र को देखना होगा, उसका सामना करना होगा। इसलिए बंधुओं, अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े पब्लिक लाइफ से, मोर देन 20 इयर्स जो पब्लिक लाइफ उनकी है, पूरे इस पब्लिक लाइफ में नरेंद्र मोदी जी वॉज अंडर स्क्रूटिनी। फंसाने, डराने, धमकाने, झूठे एलिगेशंस में फंसाने की चेष्टा उन्हें की गई। एक पल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धैर्यच्युत नहीं हुए, कभी भी धीरज नहीं खोया उन्होंने। और ही हैड कंप्लीट फेथ इन द सिस्टम, जुडिशरी में कंप्लीट फेथ दिखाया। कभी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं कहा कि एसआईटी के बाहर आके टायर जलाओ और यहां दंगा करो। ऑपोजिशन से आज यही गुजारिश है कि नाउ इट इज योर टर्न टू फेस द ट्रुथ, बिकॉज रिमेंबर, ट्रुथ हैज दिस अनकैनी हैबिट ऑफ शोइंग अप इट्स हेड। कभी ना कभी सत्य सामने आकर ही रहता है। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को डराया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।